मैं फारसी में तो नहीं कर रहा हूँ, अरबी में है यार, मैं फारसी में नहीं कर रहा, अरबी में नहीं कर रहा, तो फिर आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? या पंडिया में कोई और जबान बोली जाती है? कोई और जबान तो नहीं बोली जाती है, अच्छी तरह से समझते हैं आप? हैं? मोहब्बतों से बोले जरा सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से बोले। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। लोग कह रहे हैं मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हाथ में शराब की बोतलें, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हाथ में ताश के पत्ते, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हाथ में हराम के लुक़मे हैं, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपने मुस्तफा का दामन पकड़ा ही कब है? अगर आप मुस्तफा का दामन पकड़ते आपके चेहरे पे नूर होता, आप मुस्तफा का दामन पकड़ते आप पांचों वक्त के नमाजी हो जाते, आप मुस्तफा का दामन पकड़ते आप रमजान के रोजे रखते, आप मुस्तफा का दामन पकड़ते जुए के अड्डों से दूर हो जाते, मुस्तफा का दामन अगर पकड़ लिया होता बेनमाजी थे नमाजी बन जाते। आपने तारीख नहीं देखी, अबू बकर ने मुस्तफा का दामन पकड़ा, अल्लाह ने सदाकत अता फरमा दी। मुस्तफा का दामन हजरत उमर ने पकड़ा, हजरत उमर को आधी दुनिया का हाकिम अल्लाह ने बना दिया। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का दामन उस्मान ज़ुन्नूरैन ने पकड़ा, अल्लाह ने सखावत का अलंबरदार बना दिया। मुस्तफा का दामन फातिह खैबर जनाब हैदर अली मौला मुश्किल कुशा ने पकड़ा, अल्लाह ने फातिह खैबर बना दिया, दामाद पैगंबर बना दिया। मुस्तफा का दामन पकड़ के जमाने की नजरों में नजरें डाल करके कह दो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करना है शहंशाह बदहा की रजा जोई, वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो जो हो गए अपने रहमते, अरे बोले रहमते, वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। इश्क करोगे जरूर जज़ा मिलेगी, और इश्क नहीं करोगे तो याद रखो ऐसे ही बदनामे जमाना हो जाओगे। तारीखें लिखी जाती है इश्क करने वालों की, देखा नहीं है? एक आशिक उठा नामूसे रिसालत का पहरा देता रहा, अल्लाह अल्लाह आज दुनिया जानती है अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के नाम से। कौन जानता था? कोई नहीं, लेकिन जब से नामूसे रिसालत का पहरा दिया पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को जान रहा है, आने वाला है उनका उर्स। अल्लाह अल्लाह, हमने देखा बारिश के मौसम में भी, सख्त गर्मी के मौसम में भी उनकी आखिरी सांस जब तक जिस्म में रही वो ये कहते रहे इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। फिर एक आशिक उठा कर्नाटका से, हुबली से एक आशिक उठा, आज उस आशिक को पूरी दुनिया मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम से जानती है। अब पंडिया वालों पूरी ईमानदारी से बताना, अब से पहले मुफ्ती सलमान अजहरी को जानते थे आप? बोले मुफ्ती सलमान अजहरी को जानते थे आप? नहीं ना। अब बताएं, उन्होंने अपने अब्बा के लिए काम किया है, अपने खानदान के लिए काम किया है, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए काम किया है? नहीं नहीं, बल्कि वो आशिक हुबली से उठा और पूरे हिंदुस्तान के चक्कर लगाता रहा, नगर नगर डगर डगर मुस्तफा की रिसालत पे काम करता रहा, मुस्तफा की अजमत पे काम करता रहा, मुस्तफा की शान पे काम करता रहा। और वो आशिक कहता रहा, लोगों हमें गाली दी जाएगी हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे घर तोड़े जाएंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे माँ बाप को गाली दी जाएंगी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर मुस्तफा की जात पर, अगर मुस्तफा की शान पर उंगली उठी तो हमारा ज़मीर बर्दाश्त नहीं करेगा, गैरत ईमानी बर्दाश्त नहीं करेगी। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार उस मर्द मुजाहिद को बंद किया गया, 10 महीने बंद रखा गया। लेकिन आशिक आशिक होता है, कौन कब तक
तक आशिक को बंद रखता। अल्लाह अल्लाह 10 महीने के बाद में अल्लाह का करम हो गया, मुस्तफा की नजर इनायत हो गई, गौसे पाक का करम हो गया और वो आशिक जैसा गया था वैसी सलामती के साथ में अपने घर पहुंच करके जमाने की नजरों में नजरें डाल करके ये ऐलान कर रहा है, जमाना जान ले मुस्तफा से हमारा ये रिश्ता है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो दुश्मन दिल को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। अरे जिंदा दिल्ली के साथ हाथों को उठा करके नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क की बात है, इश्क करोगे मयार मिल जाएगा, सलीका मिल जाएगा, वरना परेशान रहोगे खर्चों के लिए भी। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, खर्चों के लिए भी परेशान रहोगे। 500 रुपए अब्बा से ले लिए, 700 रुपए चच्चा से ले लिए, 1000 रुपए ताऊ से ले लिए, पूरी जिंदगी कर्जा ना निपटा पाओगे अगर तुमने अपने सलीके को ना बदला, अपने तरीके को ना बदला। आप जो अपने तरीके को बदलिए, अपने सलीके को बदलिए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कीजिए। हुजूर गौसे पाक की 11वीं अभी निकली है, हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करिए। लोग ये कह रहे हैं कौन गौसे पाक, सुनिएगा, ये कह रहे हैं उलमा की तवज्जो नहीं, कह रहे हैं कौन गौसे पाक। अच्छा, पूरा महीना 11वीं का बड़ी शानदार करके 11वीं खाई। अगर जो है ना प्रधान जी ने दावत कर दी तो प्रधान जी के घर भी, नंबरदार जी ने दावत कर दी तो नंबरदार जी के घर भी, और अगर किसी और ने दावत कर दी तो उसके घर भी, सबके घर बिरयानी खा रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कौन गौसे आजम। अच्छा, आप नहीं जानते जिनके नाम की बिरयानी आपने पूरा महीना खाई है वो है गौसे आजम। अच्छा यार, हम नहीं जानते कौन गौसे आजम। अगर तुम नहीं जानते कौन गौसे आजम, हमसे सुनिए, एक रमजान 470 या 71 हिजरी को पैदा होने वाले को दुनिया गौसे आजम कहती है। जो पैदा होते ही रोजा रखे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसके साथ पैदा होने वाले बच्चों को अल्लाह वली बना दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। अरे बोलो यार हाथ को उठा करके सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 जिसके साथ पैदा होने वाले बच्चों को वली बना दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो चोर को अब्दाल बना दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो ठोकर मारकर कुंबे इज़्निल्लाह फरमाकर मुर्दों को जिंदा फरमा दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो 15 साल तक एक टांग पे खड़े होकर के एक रात में खत्मे कुरान करता रहे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ता रहे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। और सुनो, जिसका नाना वली हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसका बाबा वली हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसकी फूफी वलिया कामिला हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसकी वालिदा माजिदा वलिया कामिला हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसके शहजादे वली हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसने डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसने मादर शिकम में आधा कुरान हिफ्ज किया हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसका कदम हर वली की गर्दन पे हो दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। तुम कहते हो कौन गौसे आजम, तो आला हजरत की जबानी सुनो। आला हजरत फरमाते हैं गौसे आजम ईमा मुत्तकाबन्नो का, गौसे आजम ईमा मुत्तकाबन्नो का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। जलवाए शान कुदरत पे पूरा महीना बिरयानी डकार के साथ नहीं लिया कौन गौसे आजम। अच्छा, आप नहीं जानते कौन गौसे आजम, हम जानते हैं। वो गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर मैं ना चाहूं तो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, जिसे मैं चाहता हूं वो मेरा नाम लेता है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं जिसे मैं चाहता हूं वो मेरा जलसा करता है। हुजूर गौसे पाक फरमाते अगर मेरा दीवाना पूरी दुनिया में कहीं से मुझे याद करे मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। गौसे पाक से मोहब्बत करोगे उसका अजर मिलेगा जी। और यकीन जानिएगा इसमें भी बहुत बड़ा हाथ होता है माओ का। बड़ी तरबियत जो करती है ना, बड़ी तरबियत वो माओ की जिम्मेदारियां होती हैं।
हैं? और आज यहूदी कल्चर, आज अंग्रेजी कल्चर हमारे घरों में ठूस ठूस के भर गया है। अल्लाह अल्लाह, तर्ज अमल हमारा बदल गया, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, ओढ़ने का तरीका, शादी के रस्म और रवाज सब हमारे बदल गए। अल्लाह अल्लाह, आज हम अंग्रेजी कल्चर के साथ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम जो है ना यहूदी तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और देखें खवातीन का तो ये हाल है, अल्लाह माफ करे, मज़ारात पर अगर ये जा रही है ना आजकल, तो एक तो नहीं जा रही है, अब पूरा झुंड जा रही है, 15-15, 20-20। जो साहब है वो कुंदर की काम करने के लिए चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे यहाँ तो बहुत अच्छा काम है, सब पंडिया के लोग पंडिया में ही करते हैं। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए हर मुसलमान को। हाँ, बड़ी तरक्की की है पंडिया ने, बड़ा दिल खुश होता है। हाँ, बहुत अच्छा काम है आपका। लेकिन उन गांवों का हाल जहाँ के लोग मुरादाबाद काम करने के लिए जाते हैं या कुंदर की काम करने के लिए चले जाते हैं, अच्छा वो सीधा साधा आदमी पूरा दिन दूसरे की बोरियां ढो रहा है, दूसरे की मजदूरियां कर रहा है, सर का पसीना एड़ी तक बहा रहा है और बड़ी मेहनत का पैसा लेकर के आ रहा है, और ये जा रही है मज़ार पे बगैर बुर्के के। तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया, तू भी चल। आला हजरत फरमाते हैं औरत का मज़ार पे जाना नाजायज, औरत का मज़ार पे जाना नाजायज, मना फरमाते हैं आला हजरत मना फरमाते हैं। औरत को ना बाजार जाना चाहिए ना मज़ार जाना चाहिए, औरत को ना बाजार जाना चाहिए ना मज़ार जाना चाहिए। अब आप कहेंगे मौलवी साहब कैसी बातें करते हो, आप औलिया अल्लाह की गुस्ताख हो क्या? अल्लाह उस दिन मुझे मौत दे दे जिस दिन अगर ये तसव्वुर भी मेरे जहन में आए तो। मैं औलिया इज़ाम से मोहब्बत करने वाला हूँ, उनके मज़ारात की मिट्टी अपनी आंखों पे लगाने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो हुक्म शरीयत ने दिया है उसको पामाल हम नहीं कर सकते। हम वो नहीं है कि चंद टकों पे अपनी ज़मीर का सौदा कर दें। जो बात हक है वही कहेंगे। हाँ मर्द आप जाएं, आप वहाँ कुरान खानी करें, वहाँ बैठ कर के तस्बीहात पढ़ें, उनके मज़ारात पर कुरान खानियाँ करें, उनके वसीलों से दुआएं करें। औरत को इतना हुक्म है कि वो घर में रहे। आप सुनिएगा, बड़ी अहम बात मैं देने के लिए चलाऊँ, वो घर की जो है ना चार दीवारी में रहे और पर्दे के साथ में रहे, और जो है ना वो वही रह करके इबादत करे और वही से वो दुआएं करे। लेकिन कहाँ चैन पड़ रही है साहब, बगैर जाए चैन नहीं पड़ सकती। पैरों में बड़ी खुजली है, जब तक के 2-4 कोस पैदल नहीं चल लेंगे इन्हें सुकून नहीं मिलता है। हकीकत में सुकून मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि इनकी रोटी हजम तब होती है ना जब ये एक दूसरे की बुराई कर लेती हैं। वो सूट लेकर के आई थी, उसका सूट अच्छा नहीं निकला, मैं लेके आई 2000 का, मेरा सूट देखो कैसा है। जब तक सूटों की बातें नहीं हो जाएंगी, जब तक एक दूसरे की बुराई नहीं हो जाएगी, जब तक इनकी रोटी हजम नहीं हो सकती। और ये पूरा दिन अच्छा ये बताएं मज़ार पे जाके कर क्या रही हैं? अरे अगर तुम्हें मज़ार पे जाना था, तुम्हारे हाथों में मुसल्ले होते, तस्बीहें होती, वहां जाकर के नमाज पढ़ती, तस्बीह पढ़ती, यही तो काम है? बताएं पूरा दिन मज़ार के कभी इस कोने पे बैठ के कभी उस कोने पे बैठ के गुजार दिया, क्या फायदा है? अल्लाह अल्लाह। उलमा फरमाते हैं जब कोई भी खातून मज़ार पे जाती है ना तो साहिब मज़ार अपने मज़ार से तशरीफ ले जाते हैं। साहिब मज़ार अपने मज़ार से चले जाते हैं, अपने मज़ार से तशरीफ ले जाते हैं जब तक ये औरत मज़ार पे रहती है। कर लो मुलाहिजा, जब तक ये खातून मज़ार पे रहेगी साहिब मज़ार मज़ार से तशरीफ ले जाते हैं। क्या फायदा हुआ पैसे खर्च करने का, क्या फायदा हुआ घर से जाने का, क्या फायदा हुआ वक्त गुजारने का? कितना अच्छा होता पर्दे में रहती, कितना अच्छा होता घर में रहती, कितना अच्छा होता नमाजें पढ़ती, कितना अच्छा होता कुरान पढ़ती, कितना अच्छा होता अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, परवरदिगार इस वक्त मुसीबत में हूँ, परवरदिगार इस वक्त परेशान हूँ, मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले। पूरी जिम्मेदारी के साथ में नूरी जिम्मेदारी स्टेज से कहता है, अगर कोई खातून पर्दे में रह करके चार दीवारी में रह करके कुरान की तिलावत करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, हाथ नीचे ना आते, अल्लाह उसके बिगड़े हुए कामों को बना देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना फैजान रजा नूरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। और ये बुनियादी बात है, सनद पेश करूं मैं आपके सामने, हैं? मुलाहिजा कर लें जरा छोटी सी बात। यही शहर जिलान है, मोहन नदीम साहब मुलाहिजा कर लें। हजरत इमाम साहब
ये हमारे इमाम साहब रह चुके हैं माशाल्लाह, हमारे गांव में इमामत करी, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। हमारा बड़ा बचपन था उस वक्त, जिस वक्त जो इमामत करते थे, बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं, अल्लाह खूब उम्र में बरकतें अता फरमाए। यही शहर जिलान है, सुन ले मेरी तकरीर खत्म है, यही शहर जिलान है। इसी शहर जिलान का आप हाल मुलाहिजा करें। एक मरतबा का वाकया है, शहर जिलान में कहत साली वाक़ई हो गई। सुनिएगा, कहत साली वाक़ई हो गई, जमीनें बंजर पड़ गई, अनाज उगना बंद हो गया, कुओं में पानी खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब जो लोगों के पास में गल्ला था कुछ दिन खाया, उसके बाद में वो गल्ला खत्म हो गया। लोगों के पास में पानी था, कुछ दिन पानी पिया, वो पानी भी खत्म हो गया। ईमान ताज़ा हो जाएगा, जरा मुलाहिजा करिएगा आप दिल की तख्तियों से। अल्लाह अल्लाह। कहत साली वाक़ई हो गई, जमीनें बंजर पड़ गई, अनाज उगना बंद हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब क्या था, लोग भूखे मरने लगे, प्यासे मरने लगे। अल्लाह अल्लाह। अब दुआएं हो रही हैं, अब नमाज़ इस्तिस्का पढ़ी जा रही है, मेरे मालिक बारिश फरमा दे, मेरे मालिक बारिश फरमा दे, मेरे मालिक बारिश फरमा दे। लेकिन बारिश शहर जिलान पर नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह। किसी ने कहा चलो, जिलान के अंदर एक सैयदजादी रहती हैं जिनका नाम सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद है। वो बड़ी पारसा, बड़ी नेक बख्त है। आज तक उनके सर का बाल चांद ने नहीं देखा है, आज तक उनके सर का बाल सूरज ने नहीं देखा है, आज तक उनके सर का बाल आसमान ने नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह। चलो, सैयदजादी हैं, उनके घर पे चल करके जो है ना उनसे दुआएं कराते हैं। हो सकता है उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। मैं ख़वातीन इस्लाम से मुखातब होता हूँ और उनसे जो है ना ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि वो मेरी तरफ तवज्जो करें। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जब सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर के मीटिंग करते हैं, मशवरा करते हैं, तो उसमें यह तय पाया जाता है चलो सैयदजादी के घर पे चलते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब सारे लोग इकट्ठे होकर के, सारे लोग जमा होकर के सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के दरवाजे पर पहुंचे हैं। कुंडी खटखटाई है, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद दरवाजे के करीब आई है। इरशाद फरमाती है कौन है? अल्लाह अल्लाह। लोग अर्ज करते हैं सैयदा आपकी अजमत हमारे सर पर, हम आपके नाना का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हम आपके नाना के उम्मती हैं। अल्लाह अल्लाह। लोग अर्ज करते हैं सैयदा इस वक्त शहर जिलान का जो हाल है वो तुम पर भी मख्फी नहीं है, तुम भी जानती हो। जमीनें बंजर पड़ गई हैं, तवज्जो करिएगा, जमीनें बंजर पड़ गई हैं, अनाज उगना बंद हो गया है, कुओं में पानी खत्म हो गया है, बच्चे प्यास से सिसक रहे हैं, बूढ़े प्यास से मर रहे हैं, औरतें प्यास से सिसक रही हैं। सैयदा हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं, बेसहारा हैं। सैयदा हम तुम्हारी बारगाह में एक अरीजा लेकर के आए हैं। तुम जो मुस्तफा की नवासी हो, रसूल की नवासी हो, तुम अपने नाना का वसीला दे करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो। अल्लाह तुम्हारी दुआ की बरकत से शहर जिलान के लोगों पर जरूर बारिश फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह। अब सैयदा का अमल देखो, जरा तवज्जो करिएगा, सैयदा का आप अमल देखो। सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद अपने घर के अंदर जाती हैं। अल्लाह अल्लाह। मुसल्ला निकाल करके लाती है। क्या निकाल करके लाई? बोले क्या निकाल करके लाई है? मुसल्ला निकाल करके लाई है और वुजू किया है और नमाज पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह। आज की औरत ने नमाज को तर्क कर दिया, आज की खातून ने नमाज को छोड़ दिया। इस वजह से उसके घर में बेबरकती है, इस वजह से उसके घर में जो है ना बेरौनकी है। अल्लाह अल्लाह। जब सैयदा ने सुना बारिश नहीं हो रही है, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने अपने घर के अंदर से मुसल्ला निकाला, मुसल्ले को बिछाया है, वुजू किया है, नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के बाद में हाथों को उठा दिया है और अर्ज किया है ए खालिक कायनात, आज तक सैयदा आयशा ने अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा है, आज तक सैयदा आयशा ने अपने मफाद के लिए कुछ नहीं मांगा है। ए खालिक कायनात, तेरे रसूल की नवासी आज रसूल का जो है ना तुझे वास्ता दे करके ये दुआ कर रही है। ए खालिक कायनात, शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दो, शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दो, शहर जिलान के लोगों पर बारिश फरमा दो। पंडिया के जिंदा दिल लोगों, अभी सैयदा आयशा ने इतने ही जुमले कहे थे कि शहर जिलान के लोगों पर बारिश होने लगी। पता चला अगर औरत पर्दे में रहे तो उसकी दुआ कबूल होगी।
पता चला अगर औरत नमाज पढ़े तो उसकी दुआ कबूल होगी। पता चला अगर औरत जो है ना पर्दे के साथ में जिंदगी को गुजारे तो उसकी दुआ कबूल होगी। अल्लाह अल्लाह सैयदा आयशा ने दुआ की है, शहर जीलान के लोगों पर बारिश होने लगी है। लोगों मुलाहिजा करिएगा, जिनकी दुआ की बरकत से शहर जीलान के लोगों पर बारिश हुई थी वो साथ कोई और नहीं बल्कि महबूबे सुबहानी खुतबे रब्बानी शाहबाज लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सगी फूफी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद थी, जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने शहर जीलान के लोगों पर बारिश फरमाई थी। ईमान मिला जब फूफी की दुआ का ये आलम है तो गौसे पाक की दुआ का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजानी हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना फैजान रजा नूरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। आपका बहुत बड़ा एहसान है, आपने ऐसे माहौल में मेरी तकरीर की। बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। लईक भाई आपका भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, सारे पेपड़े खत्म कर दिए। कोई बात नहीं, वो थोड़ा सुराइयों से फर्क पड़ गया, वरना मैं बारहा इनके माइक पे रहता हूँ। बहुत अच्छा माइक बजता है, बुलाया करो इन्हें। हाँ माशाल्लाह, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, अल्लाह इन्हें खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। लेकिन हाँ, आप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इनका साउंड तो उधर से बंद हो गया तो उस पर फर्क पड़ गया। मैंने जो है ना दिल गुर्दा फेफड़े कलेजी कलेजा पता नहीं क्या क्या पेश किया, लेकिन आप पर कोई असर नहीं हुआ। आपकी ये मोहब्बत याद रखी जाएगी पंडिया के लोगों। आप बिल्कुल जम गए, आप बिल्कुल जो है ना हाथों को बांध करके कहा मौलवी साहब आज तुम तकरीर करके दिखाओ, हम भी सुन करके दिखाएंगे, हम भी पंडिया वाले नहीं हैं। आप भी याद रखोगे किस गांव में तकरीर करने गए थे, यकीन जानिएगा हम याद रखेंगे। जुल्फिकार भाई वाकई आपने हाथों को बांध करके ये कहा था अगर तुम फजर तक भी तकरीर करोगे तो हम सुनेंगे, लेकिन बोलने वाले नहीं, बोलेंगे नहीं। कोई बात नहीं है साहब, नहीं बोलोगे तो ये आपकी मोहब्बत। हमें तो बस इंतजार है, चूंकि मेरा 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। हमें तो इंतजार है बस जो है हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला का वो तशरीफ लेकर के आ जाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह जो भी जो इख्तिताम होना है वो होगा, सलातो सलाम होगा। आप ये बात ज़हन नशीन कर लें, कुछ लोग ये कहते हैं कि हुजूर वो से पाक की 11वीं तो आप हर महीना मनाते हो। जुल्फिकार भाई तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि चंद बातें मैं कर लूँ। आपकी मोहब्बत है, आप बैठे वोट खरीदा, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर वो से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं हर महीने मनाई जाती, नहीं मनाई जाती है? अरे हर 11 तारीख को चांद की हम हुजूर गौसे पाक के नाम की 11वीं करते हैं, नहीं करते? बेशक बेशक। लोग कहते हैं यार तुम हर महीने हुजूर गौसे पाक के नाम की 11वीं करते हो, अब तुम ये बता दो यार इस महीने में बड़ी 11वीं क्यों करते हो? हर महीने 11वीं करते हो तो 11वीं करते हो, अब ये आप इस महीने में बड़ी 11वीं क्यों कहते हो? हमें पता है तुम 11वीं करते हो हर महीने की 11 तारीख को, लेकिन इस महीने की 11 तारीख को आप बड़ी 11वीं क्यों कहते हो? 11वीं कह दो काम हो जाएगा। हमने कहा नादान, हम बड़ी 11वीं यूं कहते हैं कि इस महीने में हुजूर गौसे पाक का बगदाद शरीफ के अंदर उर्स मनाया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उर्स होता है हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिस उर्स को पूरी दुनिया बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से जानती है। बेशक। अवामे अहले सुन्नत के कुछ लोग जो सीधे सज्जन बड़े अच्छे बड़े नेक, उन्हें यही नहीं पता बड़ी 11वीं कहते थे। एक तो आके ये कह रहा है यार इमाम साहब वो ये कह रहे थे मुझसे जो कुछ मिल गए थे दूसरे वाले, वो ये कह रहे थे यार तुम क्यों कहते हो बड़ी 11वीं? तो मैंने तो ये कह दिया अरे यार कहते हैं हम तो ऐसे कहते हैं, हमें नहीं पता कैसे कहते हैं, हम तो यूं ही कहते हैं, हमने तो सुन लिया अपने इमामों से कि इस महीने में बड़ी 11वीं है, तो बस हम तो बड़ी 11वीं कहते हैं। अब हमारे इमाम साहब ही बताएंगे बड़ी 11वीं क्यों कहते हैं। तो हमने कहा जुल्फिकार भाई हमारी मुक्तदी की बात है ये। हमने कहा भाई चलो ठीक है, आपने कह दिया इमाम साहब ही बताएंगे तो हमारा नंबर लगा लेते, हम बता देते बड़ी 11वीं क्यों कहते हैं। देखिए ऐसा है, आप जो है ना बातिल के शिकंजे में मत आइए,
आप मत खाइए, आप हक पर हैं, आप सच पर हैं। कुछ लोग आपको बहकाना चाहते हैं, कुछ लोग आपको भटकाना चाहते हैं, कुछ लोग आपके अकीदे को खराब करना चाहते हैं। आपको बहकने की जरूरत नहीं है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। कोई मसला अगर आपको मालूम नहीं है, अपने इमाम से पूछिए, अपने इमाम से पूछिए। और अगर इमाम के भी बस की बात नहीं है तो इमाम से कहिए वो दारुल इफ्ता से राब्ता करे, वो मुरादाबाद से राब्ता करे, संभल से राब्ता करे, बरेली शरीफ से राब्ता करे, और वो बताए। किसी के धोखे में आने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं हाँ यार कुछ बातें उनकी सही हैं, कुछ बातें कैसे सही हो सकती हैं? नहीं, बल्कि तुम अपनी गलती को छुपाना चाहते हो। तुम जो है ना अपने आप को छुपाना चाहते हो। तुम्हें अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई मसला मालूम नहीं, अपने इमाम से पूछो। अगर इमाम को मालूम नहीं, किसी मौलवी से पूछो। किसी मौलवी को मालूम नहीं, किसी मुफ्ती से पूछो। किसी मुफ्ती को मालूम नहीं, दारुल इफ्ता से आप राब्ता करो, और राब्ता करके जमाने को बताओ अहले सुन्नत वल जमात ही हक पर है, अहले सुन्नत वल जमात ही हक पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात दुनिया में भी सुरखरू है, कब्र में भी सुरखरू रहेगी, और मैदान हश्र में भी आका आगे आगे। और ये अहले सुन्नत वल जमात के लोग पीछे पीछे जन्नत में जाते हुए नजर आएंगे, इसलिए कि मेरे मुस्तफा जब तक अपनी एक एक उम्मती को नहीं बख्शवा लेते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। हमारा ईमान है फिर दोस्त में रसूल हमारा न जाएगा, जब तक के हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। और जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजानी हुजूर गौसे आजम अजमत मुस्तफा हजरत मौलाना फैजान रजा नूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो आज बात सुन ले मेरी। यार भाई कोई बात नहीं, आ जाएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे, इंतजार में हैं हम इंशाअल्लाह। अरे मेरी बात सुने, आप हंसने की बात है, हंसने की बात है। देखिए आज कुछ लोग मुनकिर हैं, बड़ी अच्छी बात बताने लगा हूं मैं आपको। आज कुछ लोग मुनकिर हैं, नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, मैदान हश्र में मानेंगे। कल कहेंगे हाँ हमने आपकी अजमत को जान लिया है, हाँ हमने आपकी शान को मान लिया है। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत उस वक्त की मंजर कशी करते हैं। आला हजरत फरमाते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, मान गया बेशक, सुभान अल्लाह। मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आदम अलैहिस्सलाम जब इज़हाबू इला गैरी कहेंगे ना, जाइए कहीं और जाइए। लईफ भाई बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने एंड में आकर के रहम खाया, ये खोल दिया आपने, अच्छी बात है माशाअल्लाह। सुनिएगा, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इज़हाबू इला गैरी कहेंगे ना, जाइए कहीं और चले जाइए, जाइए आप इज़हाबू इला गैरी कहीं और जाइए। अल्लाह अल्लाह। अब सारे लोग कहेंगे मौला कहाँ जाएं, मौला कहाँ जाएं। एक आवाज आएगी अना लहा, अना लहा, अना लहा, अना लहा। इस्तकबाल कर ले।